नमस्कार। बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना ये हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों और चिंताओं में से एक होता है। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार की एक खास योजना इसमें हमारी मदद कर सकती है, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आज हम इसी योजना की हर छोटी बड़ी बात को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ये सवाल आज के दौर में लगभग हर माता पिता के मन में घूमता रहता है ना। देखिए, पढ़ाई लिखाई हो या दूसरे जरूरी खर्चे, सब कुछ लगातार महंगा होता जा रहा है। ऐसे में भविष्य के लिए आज से ही तैयारी करना पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस चुनौती से जो हमारे सामने है। फिर समझेंगे कि ये सुकन्या समृद्धि योजना आखिर है क्या, इसके इतने जबरदस्त फायदे कौन से हैं, इसके नियम कैसे काम करते हैं, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या ये वाकई हर किसी के लिए एक सही विकल्प है? तो इस बड़ी चुनौती का, इस बड़े सवाल का जवाब क्या है? इसका एक बहुत अच्छा जवाब है सरकार की एक खास पहल सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे हम शॉर्ट में SSY भी कहते हैं। ये एक ऐसी योजना है जिसे बनाया ही खास तौर पर बेटी के भविष्य को ध्यान में रखकर है। तो आखिर ये योजना है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है, और ये सिर्फ और सिर्फ बेटी के लिए ही है। इसका एक ही बड़ा मकसद है, उसकी उच्च शिक्षा और शादी जैसे बड़े पड़ावों के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप तैयार करना। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये खाता कौन खोल सकता है? चलिए इसके नियम समझ लेते हैं। बेटी के माता पिता या फिर जो भी कानूनी अभिभावक हैं वो ये खाता खोल सकते हैं। सबसे जरूरी शर्त यह है कि बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। और हां, कुछ बातें और ध्यान में रखनी हैं। एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक ही SSY अकाउंट खुल सकता है, और एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए ही यह सुविधा मिलती है। अब आते हैं इस योजना के सबसे बड़े आकर्षण पर, यानी इसके जबरदस्त फायदे। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हमारे निवेश को बढ़ाता है और साथ ही साथ टैक्स बचाने में भी एक चैंपियन की तरह काम करता है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस पर खास ध्यान दीजिए। 8.2%। ये साल 2025 के लिए इसकी मौजूदा ब्याज दर है। अब आप सोचिए, आजकल की दूसरी बचत योजनाओं के मुकाबले ये एक बहुत ही शानदार दर है। और क्योंकि ये सरकार की गारंटी वाली योजना है, तो पैसा सुरक्षित तरीके से बढ़ता रहता है। और अब बात करते हैं इस योजना की असली सुपर पावर की। इसे कहते हैं ट्रिपल टैक्स छूट, या टेक्निकल भाषा में कहें तो EEE स्टेटस। तो ये ट्रिपल E का जादू चलता कैसे है? बहुत ही आसान है। पहला E यानी एग्जेम्प्ट। जो भी पैसा इस योजना में निवेश किया जाता है, उस पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। दूसरा E यानी एग्जेम्प्ट। हर साल जो भी ब्याज बनता है वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। और तीसरा E यानी एग्जेम्प्ट। जब 21 साल बाद पूरी रकम मैच्योर होकर मिलती है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। मतलब निवेश, ब्याज और फाइनल अमाउंट, तीनों पर टैक्स की पूरी तरह से छूट। फायदे तो वाकई लाजवाब हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं, हर योजना के कुछ नियम कायदे होते हैं। तो चलिए अब इसके पूरे ढांचे और इसकी टाइमलाइन को ठीक से समझते हैं। ये स्लाइड पैसे जमा करने और समय के बारे में सब कुछ साफ कर देती है। हर साल कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब यहां एक बहुत ही मजेदार बात है, ध्यान से सुनिएगा। पैसे जमा करने हैं सिर्फ पहले 15 साल तक, लेकिन खाता मैच्योर होगा पूरे 21 साल बाद। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि आखिरी के 6 साल बिना कोई नया पैसा डाले भी हमारे जमा किए हुए पैसे पर ब्याज बनता रहेगा। एक सवाल जो मन में जरूर आता है, क्या मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक खास मकसद के लिए, बेटी की उच्च शिक्षा के लिए। इसके 3 सीधे साधे नियम हैं। पहला, बेटी की उम्र 18 साल हो जानी चाहिए या वो 10वीं पास कर चुकी हो। दूसरा, ये पैसा सिर्फ एडमिशन फीस या पढ़ाई के दूसरे खर्चों के लिए ही इस्तेमाल होगा। और तीसरा, पिछले साल के आखिर में अकाउंट में जो बैलेंस था, उसका 50% तक निकाल सकते हैं। तो हमने इस योजना को अब लगभग हर पहलू से समझ लिया है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये वाकई एक अच्छा विकल्प है? चलिए इसकी ताकत और कुछ सोचने वाली बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो चलिए एक तराजू पर इसके फायदे और नुकसान दोनों को तौल कर देखते हैं।
एक तरफ इसकी सबसे बड़ी ताकत है सरकारी सुरक्षा, यानी पैसा डूबेगा नहीं। फिर है इसका शानदार टैक्स फ्री रिटर्न और एक लक्ष्य पर फोकस रखने वाली बचत जो हमें अनुशासन सिखाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बातें हैं जिन पर विचार करना जरूरी है, जैसे कि इसका 21 साल का लॉक इन काफी लंबा है, इसकी ब्याज दर फिक्स्ड नहीं है, सरकार हर 3 महीने में इसकी समीक्षा करती है, और जाहिर है ये योजना सिर्फ बेटियों के लिए ही उपलब्ध है। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। जब बात भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग की हो तो ये बात 100% सच है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी एक खास लक्ष्य के लिए लंबी अवधि तक अनुशासित रहकर बचत करते रहने का असली मूल्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।